दोस्तों, आज हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों को आमने सामने खड़ा करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स। आज की इस बातचीत का मकसद सिर्फ एक है, ये पता लगाना कि आपके लिए, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आपने टीवी पर, इंटरनेट पर, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर हर जगह ये लाइन तो सुनी ही होगी, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। क्या ये वाकई उतना ही सही है जितना हमें बताया जाता है, या फिर कहानी कुछ और है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े फर्क को समझते हैं। जब आप इन ऑप्शंस में अपना पैसा लगाते हैं तो आपका दांव असल में लग किस पर रहा है, एक इंसान पर या फिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर? देखिए, म्यूचुअल फंड में आपका पूरा का पूरा दांव एक इंसान पर है, फंड मैनेजर। अगर उसकी सूझबूझ अच्छी रही, उसके फैसले सही बैठे, तो आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन वो भी तो एक इंसान ही है, राइट? उसका मूड खराब हो सकता है, वो बाजार को गलत पढ़ सकता है और इसका सीधा असर आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स फंड और ईटीएफ में आपका पैसा देश की टॉप कंपनियों में लगता है। यहाँ आप किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि पूरे भारत की इकोनॉमी पर दांव लगा रहे हैं। और यही बात पूरी तस्वीर साफ कर देती है। एक तरफ रिस्क एक अकेले इंसान पर है, तो दूसरी तरफ पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर। अब आप ही सोचिए, लंबे समय के लिए कौन सा दांव ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा लगता है? किसी एक व्यक्ति पर भरोसा करना या फिर देश की तरक्की पर? चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर नजर नहीं आती, लेकिन चुपके चुपके आपके रिटर्न्स को खा जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस छिपी हुई लागत की जिसे हम एक्सपेंस रेशियो या सीधी सादी भाषा में कमीशन कहते हैं। जरा स्क्रीन पर इन नंबर्स को देखें। म्यूचुअल फंड में आपको 1 से 2% तक कमीशन देना पड़ता है। वहीं इंडेक्स फंड 10 गुना तक सस्ता हो सकता है। और ईटीएफ, अरे ये तो 100 गुना तक सस्ता हो सकता है। ये जमीन आसमान का फर्क है, जो लंबे समय में आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत बहुत बड़ा असर डालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1% से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना छोटा है? चलिए एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला परसेंट समय के साथ कितना बड़ा राक्षस बन जाता है। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप ये इन्वेस्टमेंट लगातार 40 सालों तक करते रहते हैं। तो अब तैयार हो जाइए एक चौंकाने वाले नंबर के लिए। 40 सालों में आप सिर्फ और सिर्फ कमीशन के तौर पर करीब 15 से 20 लाख रुपए दे चुके होंगे। जी हाँ, ये आपका रिटर्न नहीं है, ये वो पैसा है जो आपकी जेब से निकलकर सीधा फंड कंपनी की जेब में चला गया। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है वाले विज्ञापन हर जगह क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें रिस्क और कॉस्ट का पूरा खेल समझ आ गया है, तो अगला सवाल ये है कि भाई अपने लिए सबसे अच्छा फंड चुने कैसे? चलिए मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। ये प्रोसेस असल में बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले गूगल पे जाकर टॉप फंड्स की एक लिस्ट निकाल लीजिए। फिर उस लिस्ट में से एक एक फंड का नाम टिकट टिप जैसी वेबसाइट पर डालिए और उसकी पूरी कुंडली चेक कीजिए, मतलब उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है और सबसे ज़रूरी चीज़, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। ये बात गांठ बांध लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट का सुनहरा नियम है। किसी भी फंड को चुनने से पहले उसका कम से कम 10 साल का इतिहास जरूर देखें। नए नए फंड्स या जो सिर्फ 2-3 साल पुराने हैं, उनसे दूरी रहना बेहतर है। वो अक्सर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेकर शुरू में अच्छे रिटर्न्स दिखा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आगे भी वैसा ही परफॉर्म करें। एक अच्छा फंड वो है जिसने 10 साल तक लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे फटाफट एक जगह समेट लेते हैं, ताकि आपके लिए फैसला लेना एकदम आसान हो जाए। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ साफ बता रही हैं। रिस्क और कॉस्ट के मामले में इंडेक्स फंड और ईटीएफ क्लियर विनर हैं। ट्रेडिंग की बात करें तो ईटीएफ बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह काम करता है, आप रियल टाइम में खरीद बिक्री कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल और इंडेक्स फंड में दिन के आखिर की कीमत पर ही लेन देन होता है। और हाँ, एसआईपी के लिए म्यूचुअल और इंडेक्स फंड ऑटोमेटिक होते हैं, पर ईटीएफ में आपको हर महीने खुद पैसा डालना पड़ता है, जिसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। तो अब सवाल सीधा आपसे है, सारी जानकारी आपके सामने है। क्या आप अपना दांव किसी एक व्यक्ति की काबिलियत पर लगाना चाहेंगे या फिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर?
क्या आप ज्यादा कमीशन देकर अपने रिटर्न को कम करना चाहेंगे या फिर उस पैसे को बचाकर अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ाना चाहेंगे? ये फैसला अब आपको करना है। उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बेहतर फैसला लेने में जरूर मदद मिलेगी। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इस बातचीत को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही और जानकारी वाले विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।